615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। मतलब यार वो लोग पागल हैं। कमाल है यार, ये आपका कुत्ता टीमी हमारा कुत्ता, कुत्ते का पुत्र कुत्ता ही कुत्ता, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? 46 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, 46 मुस्लिम ममालिक दुनिया के, वो सिर्फ 1% साइंटिफिक लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था इन इदारों को, जो कि नहीं किया। इंसेंटिवाइज किसको किया? उन लोगों को जो कि बम बांध के फटते फिरते हैं बाज़ारों के। 3 है वो आपको पता है, लॉन्च हो चुका है और ये हमारा आपको पता है अगस्त महीने के आसपास में मून में दक्षिणी पोल में जहाँ लास्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे और लास्ट में फेल हुए थे वहीं पर लैंड होगा। बट पाकिस्तान की तरफ से कुछ अजीब से रिएक्शन आ रहा है। हालांकि एक रिएक्शन काफ़ी वायरल हो रहा है, आपको पता होगा फवाद चौधरी का, वो है 2019 का वीडियो जिसमें चंद्रयान 2 के दौरान का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात। प्लीज चैनल को आज से 3 रोज़ पहले हिंदुस्तान की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि मून की एक्सप्लोरेशन का मिशन है। और कहा यह जा रहा है कि ये 24 अगस्त के करीब लैंड करेगा सरफेस पे। लैंड करे सक्सेसफुली या ना करे, इट इज़ स्टिल अ ह्यूज फीट। उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि इफ़ इट लैंड्स तो ये दुनिया का चौथा मुल्क होगा हिंदुस्तान जो कि चांद की सतह पर लैंड करेगा। यानी कि सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन के बाद हिंदुस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा मून लैंडिंग करने वाला। और साथ साथ ये भी कि इस मिशन का डिफरेंस एक ये है कि बाकी ममालिक चांद की सरफेस पे जो लैंड करते रहे हैं वो और साइड थी, और ये फार साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो कि साउथ की साइड है। ये वो साइड है जहाँ पर अक्सर तस्वीरों में आपको अंधेरा दिखाई देगा चांद पर, और वो इसलिए कि अमेरिकन और जो रशियन और जो चाइनीज़ मिशंस थे वो दूसरी साइड पर थे। लेकिन यहाँ पर साउदर्न साइड पर इंडियन साइंटिस्ट की तरफ से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉट किए गए, इसीलिए ये डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पर भेजा गया चंद्रयान। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये लैंड करने के बाद डाटा वापस भिजवाएगा। तो बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। तो आज ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपार्को के नाम से, वो 1961 में बना, और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। तीसरा मुल्क आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की 2 बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और खला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है, तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वॉज देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा जिसका नाम रहबर 1 था। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, और उनकी निगरानी के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के इतना पैसा खर्च कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा?
सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो हैं वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या हम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जैसे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 मंदिर रह चुके हैं जिसमें 18 चलते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में मस्जिदें कितनी हैं? मस्जिदों का नहीं पता। आपको पता है? काफ़ी ज़्यादा 4.5 लाख। माशा कितनी? पाकिस्तान से ज़्यादा ही हों। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं अगर जुल्म होता तो फिर वहाँ कोई मस्जिद ना होती? असल ये बात नहीं है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से वहाँ पे आप आबादी को देखिए ना, हर गली में मस्जिद है, हम देखते हैं, हम वहाँ से भी उनसे भी मिलते हैं। अब जुल्म कश्मीर में कहाँ हो रहा है आप बताएं? अच्छा, वो ऐसा है कि कश्मीर के अंदर इसलिए हो रहा है कि जो तंजीम है ना, जैसे हमारी यहाँ पे जो अस्करियत है, जो धापसंद जो हैं मोदी के, हिंदुस्तान के अंदर और कोई तंजीम नहीं है सिवाय मोदी की तंजीम के अलावा। ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पे वो तो बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। वो बीजेपी पार्टी नहीं है, वो बेसिकली एक दहशतगर्दी जमात है वो। ठीक, ये तो आप कह रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा लीडर है जिसने इंडिया को 5th इकोनॉमी बना दिया। इंडिया की GDP $4 ट्रिलियन को जा पहुंची है। उनके लिए तो मोदी सब कुछ है। अच्छा, वो उनके लिए जैसे उनके लिए वो कुछ है ना, जैसे वैसे हमारे लिए हाफिज सईद है, जमात-उद-दावा का बंदा। हाफिज सईद ने पता क्या किया है? उसने हम पाकिस्तान की सबसे बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हाफिज सईद ने वहाँ पर मासूम बच्चों की जाने ली। हाफिज सईद ने वहाँ पर दहशतगर्दी की। हाफिज सईद को इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको सज़ा दी जाए। हमने उसको दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी भारत के चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। पहली बात तो ये है, देखें पाकिस्तान के लोग जो भी चंद्रयान मिशन के बारे में ऊल जलूल बात कर रहे हैं, ऊल जलूल, समझदार लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊल जलूल बात कर रहे हैं, तो उनका बौद्धिक स्तर आप समझ सकते हो कि बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हैं वो लोग, बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ़ हैं। ठीक है, उनको नहीं पता कि ये रिसर्च एंड एनालिसिस ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। अगर आपको भविष्य के बारे में जानना है, भविष्य में किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, जैसे आपने सुना होगा अभी ChatGPT के बारे में सुना होगा, ChatGPT ये एक, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इतने सारे लोगों की जॉब खाएगी ना, और खा रही है ऑब्वियसली, कि ऐसा प्रोग्राम बना दो कि आप उसको कुछ कमांड दो, वो अपने आप पूरा का पूरा करके देगी। मतलब जो कमांड आप पहले ह्यूमन से कराते थे, अब वो पूरा एक प्रोग्राम सिस्टम पूरा करके आपको देगा। तो ये सब आने वाली टेक्नोलॉजी, अब पता नहीं आगे क्या क्या होगा। तो इसलिए हमें हर चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए। चांद पर वैसे भी आपको पता है 1961 में हमारे US नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर ऑब्वियसली सबसे पहले झंडा गाड़ चुके हैं। अब लोग कहेंगे वहाँ पे जाके उसने क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, वहाँ पे जाके किया क्या, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो यार लोग बहुत बड़े नैरो माइंडेड हैं, उनको नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या हमें पता चलेगा कि ये क्या होता है। तो पाकिस्तान के लोगों का इतना वो नहीं है, और भारत के भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि चंद्रयान 3 से अच्छा यहाँ की गरीबी पे काम कर रहे हैं। अरे भैया, हर चीज़ पे बराबर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। गरीबों को अगर बहुत सारा पैसा भी दे दोगे ना, तो आगे जाके वो गरीब ही रहेंगे। ऐसा सीन है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी करो। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, पाकिस्तानियों के बौद्धिक स्तर के बारे में? प्लीज़ कॉमेंट और अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।